नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रमेश योगा फिजिक्स के तीसरे अंक में स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने मेरे पिछले अंक को बहुत ही अच्छा रेट किया है या अन्य शब्दों में प्यार दिया है, जिसके लिए आप सभी को सहृदय धन्यवाद। आप लोगों के थोड़े थोड़े प्यार को पाकर यह चैनल कम समय में ही अच्छा ग्रो कर रहा है। आगे भी इसी तरह की कृपा बनाए रखिए। पिछले अंक में हमारे एक अनन्य व्यूअर की सुझाव थी कि वीडियो में अनवांटेड एनिमेशन का प्रयोग न किया जाए, तो इस अंक में उनके बातों को ध्यान में रखकर उसमें सुधार कर दिया गया है। आइए अब आज की बात को शुरू करते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपके सामने फिजिक्स की एवं योगा के कनेक्शन को उजागर किया जा रहा है। यहाँ पर फिजिक्स के मोटे मोटे सिद्धांतों का योग अभ्यासों में कैसे उपयोग हो रहा है, बस इतनी सी चर्चा की जा रही है। और जानकारी के लिए मैं कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आज के इस अंक में पहला सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में जानेंगे। लीवर एक ऐसा सरल मशीन है जिसका उपयोग किसी भारी वस्तु को दूर ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे हमारा कार्य आसान बन जाता है। लीवर प्रणाली 3 चीज़ों पर आधारित है। पहला, उसके लिए एक लीवर होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक एक्सिस धुरी बिंदु की आवश्यकता होती है। और तीसरा होता है बल अर्थात फोर्स। इन 3 चीज़ों का उपयोग करके यह मशीन बनाया जाता है। भार, लोड, फुलक्रम, आधार और बल की स्थिति या नियुक्ति के आधार पर लीवर के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। इसी सिद्धांत के आधार पर यानी कि लीवर प्रणाली या लीवर प्रिंसिपल के आधार पर हमारी हड्डियाँ, स्नायु बंधन लिगामेंट्स और मांसपेशियाँ एक लीवर प्रणाली के रूप में कार्य करती है और आसन एवं अन्य पोस्चर मुद्राओं को आसान बना देती है। हमारी हड्डियाँ एक लीवर प्रणाली का निर्माण कर लेती है जो संयुक्त रूप से शरीर के वजन को उठाने के लिए लिगामेंट्स एवं मांसपेशियों को बल मिलता है। उपविष्ट कोण आसन तथा त्रिकोण आसन के मुड़ाव में हमारे हाथ की हड्डी लीवर के जैसा कार्य करता है। उसी तरह आर्म बैलेंस यानी कि जो हाथ पे स्टैंड करने वाली आसनाएं हैं, आर्म बैलेंस सीरीज जैसे वकासन, शीर्षासन, कोहनी एवं कलाई सुपर लीवर के रूप में कार्य करते हैं। ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड्स एंड ट्रेपेजियस के द्वारा भार को सहन किया जाता है और निचला शरीर कंधों पर प्रतिरोध या भार के रूप में कार्य करता है। तो यदि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी लीवर प्रणाली के बारे में जानेंगे या समझेंगे, तो अगर आप प्रैक्टिकली कभी इन आसनों को परफॉर्म करेंगे तो आप इन बातों को कनेक्ट कर सकते हैं। आज का दूसरा सिद्धांत है चरखी प्रणाली या पुली सिस्टम। ये सब सरल मशीनों में आपने पढ़ा होगा, ऐसे सरल मशीन काम करती है। हमारा जो मानव शरीर है, लीवर से लेकर पुली सिस्टम तक
अन्य जटिल मशीनों की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो पैर के क्वाड्रिसेप्स, जांघ की मांसपेशियां पैर को फैलाने में मदद करती है। घुटने की जो पटेला बोन होती है, जिसको घुटने की टोपी बोला जाता है, टोपी के माध्यम से पिंडली की हड्डी से वह जुड़ता है, जो कि एक चरखी के रूप में कार्य करता है। जब हम किसी आसन में घुटने को सीधे खड़े रखने के लिए काम आता है वह। जब हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग के आसना को करते हैं तो नी जॉइंट पुली सिस्टम की तरह कार्य करता है। इसका एक्सपीरियंस आपको पादहस्तासन एवं पश्चिमोत्तान आसन करने में होगा। इसी तरह हमारे शरीर में एक जगह और पुली सिस्टम या चरखी प्रणाली का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है हिप फ्लेक्सर, यानी कि श्रोणी जो रीजन है हमारा पेल्विक रीजन, उसमें बैठकर करने वाले आसन जैसे नौकासन में धड़ एवं पैरों को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत समीप में लाया जाता है। नौकासन को संभव बनाने में यही जो हिप फ्लेक्सर में जो हमारा पुली सिस्टम इनबिल्ट है वही काम आता है, नहीं तो हम दोनों तरफ के शरीर को एक साथ गुरुत्वाकर्षण के विपरीत समीप में नहीं ला पाते। आज यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स के 2 नियमों के बारे में जाना। पहला प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में और दूसरा चरखी प्रणाली या पुली सिस्टम के बारे में। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जो फिजिक्स के सिद्धांत हैं और उस पे योग में कैसे वो सहायक हैं, इनके बारे में और भी हम लोग एक्सप्लोर आगे आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लोर करते रहेंगे।